भगवान के द्वादश लिंग की चर्चा करेंगे। हमने पहले बताया था कि शिव जी के जो लिंग हैं वो 3 प्रकार के हमने बताए थे। एक बताया था जो भगवान ने स्वयं प्रकट होके अपना स्थान बनाया। दूसरा हमने बताया था कि जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप में जमीन से निकले। और तीसरा हमने बताया था जिनको हमने स्थापित किया। तो सबसे उत्तम कौन से हैं? सबसे उत्तम वे हैं जो परमात्मा ने स्वयं आके हमारे को दिए। उसमें 12 लिंगों का वर्णन आता है शास्त्रों के अंदर, जिसको हम द्वादश लिंग बोलते हैं। और हमारे परिक्रमाएं भी करके आते हैं, मिल के भी आते हैं। उदय जी ने भी बताया था, अभी हमारे बीच में कौन बैठे हैं वो भी 12 द्वादश लिंग कर चुके हैं। हमारे बाबा जी हैं राम अवतार जी आए हुए हैं। 12 हो गए बाबा जी? 7 हुए, 7 इनके भी हो गए। तो जिसका जैसा भाव और जैसा परमात्मा बुलाए वैसा काम करना चाहिए। अगर नहीं जा सके तो उसका अफसोस भी नहीं करना चाहिए। मैं आज तक हरिद्वार नहीं जा सका हूँ, तो नहीं जा सका हूँ तो नहीं जा सका। आने की इच्छा होगी तो बुलाएगा। धक्के से किस तरह चले जाओगे किसी के? अगर धक्के तो बढ़ जाओगे किसी के, कोई बुलाओगे वहीं तो जाओगे। तो मन में ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। और मानसिक और भौतिक दोनों यात्राएं होती हैं, मन से भी होती हैं। और आज तो राहु का जमाना है। बाबा श्याम को क्या वरदान मिला था कि कलयुग में तू घर घर पूजेगा और कलयुग का राजा होगा। तो श्याम बाबा हमारे कलयुग के राजा हैं। और राहु क्या है? राहु वो चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं देता। इंटरनेट आपको दिखाई देता है, तो इंटरनेट ये राहु है। और राहु देवता ने हमारे को इतना बढ़िया साधन दे रखा है आज कलयुग में। यूट्यूब इतना अच्छा दे रखा है मोबाइलों में। आप इसमें द्वादश लिंग की यात्रा लिख के निकालोगे तो वहाँ की वीडियो आपको साथ साथ मिल जाएगी। तो आप मन से भी घर बैठ के भी द्वादश लिंग की यात्रा कर सकते हो। भौतिक रूप में तो भगवान बुलाएगा, जब बुलाएगा तो अपने घर में एक ये आपके लिए होमवर्क हो गया। जिस तरह बच्चे स्कूल में काम मिला करे ना, अगर बेटा ये कर ले का हो, तो थारी खातिर ये होमवर्क है कि जब भी आपका मन भगवान शंकर के दर्शन करने का हो, यूट्यूब पे जाओ, द्वादश लिंग की यात्रा खोलो और वो यात्रा करा करो। अब वो हैं क्या, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले हैं सोमनाथ। सोमवार, सोम किसका नाम है? चंद्रमा का। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं जिनको हम नक्षत्र बोलते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, सरस्वती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये हम रेवती तक 27 नक्षत्र बोलते हैं। ये 27 भगवान की पत्नियां कही जाती हैं चंद्रमा की। कश्यप ऋषि की नहीं, कश्यप नहीं, दक्ष ऋषि, दक्ष जो राजा थे, दक्ष प्रजापति, उसकी ये पुत्रियां हैं। 27 पुत्रियां दक्ष ने चंद्रमा के यहाँ ब्याही। अब 27 में से एक रोहिणी नाम की नक्षत्र है, जिसको रोहिणी बोलते हैं। वो चंद्रमा को सबसे प्रिय है। अब चंद्रमा उस पर तो पूरा ध्यान दे, अब 26 ने इग्नोर करें। तो उन्होंने जाके अपने पिता से सारी बातें कह दी कि पिताजी, चंद्रमा जो है वो रोहिणी से ज़्यादा प्यार करता है और हमारे को वो नज़रअंदाज करता है। तो अब पिता ये चाहेगा कि उसकी बेटी का ध्यान उसका घराड़ा ना रखे। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आई। दक्ष प्रजापति क्रोध के उत्तेजना के लिए जाने जाते हैं। जो कथाएं हैं, कथाओं में दक्ष प्रजापति उत्तेजना के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने शंकर भगवान का भी अपमान कर दिया।
ब्रह्मा जी का भी अपमान किया है कई जगह। तो राजा होने के नाते अहंकारी, थोड़ा सा गुस्सा, ये दक्ष के अंदर बताई गई हैं। तो दक्ष ने अपने जवाई को श्राप दे दिया। ये बोला भाई तू अभी क्षीण हो जा, बूढ़ा हो जा, धीरे धीरे तेरा शरीर खत्म हो जाए, लेकिन इससे के ऊपर तो तेने घमंड है, अब तू मेरी 26 पुत्रियां रुआन लग रहा है, तो मैं तेरे को ये श्राप देता हूँ। रोहिणी ने पिता से माफ़ी भी मांगी और पिता से कहा कि इसमें इनका दोष कम है, मेरा दोष ज़्यादा है, लेकिन मैंने भी तो मेरी बहना का सोचना चाहिए, लेकिन मैं ही नहीं सोच रही, तो सारा दोष ही नहीं क्यों दो। लेकिन तीर से निकली हुई कमान और मुंह से निकली हुई जबान वो वापस तो आती नहीं, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया और श्राप के चलते चंद्रमा पीड़ित हो गया, कमजोर होने लगा, जर हो गया और धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब गुजरात के अंदर स्थान है गिर सोमनाथ के नाम से गुजरात में कोई जगह है। वहाँ पे चंद्रमा ने इनके पार्थिव लिंग बनाए और भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है मांग ले। उसने कहा जी मेरे को इस श्राप से मुक्ति दिला। तब भगवान ने कहा कि गुरुजनों का और माता पिता को जो अपमान करता है या जो उनकी बद्दुआएं लेता है, जो उनसे गालियां खाता है, उसके बीच में तो भाई हम भी नहीं आते। मैंने तेरे ससुर जी से मन दुखी करके उनसे श्राप लिया है, पता मैं तेरा क्या करूं। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं कि उसका श्राप भी बना रहे और तेरा उद्धार भी हो जाए। तो तू 15 दिन घटा करेगा और 15 दिन बढ़ा करेगा। तो इसका ज्योतिषीय उपचार भी यही है कि कमजोर जो चंद्रमा है, यानी अमावस्या का मतलब है चंद्रमा क्षीण। अमावस्या को बताओ चंद्रमा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। और अमावस्या से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में बिल्कुल लकीर सी दिखाई दें तो पूरा चंद्रमा तो होता ही, रोशनी तो होती ही नहीं, यानी चंद्रमा पीड़ित है। और चंद्रमा मन का कारक है, और जिसका चंद्रमा जन्मपत्री के अनुसार पीड़ित है और वो अगर वहाँ जाएगा, चांद की रोशनी में जाएगा, तो वो कुछ न कुछ दिक्कत लेके उठेगा, उसके मन में प्रभाव आएगा। और इसका साइंटिफिक रीजन भी आप ये देखो, ज्वार भाटा किस ने नाम सुना है? ज्वार भाटा किस ने सुना है? सुना है ज्वार भाटा? है जी? चलो, ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके 4वीं 5वीं में आले हैं, आज इनका टेस्ट भी हो जाए है। ज्वार भाटा पढ़ा है बेटा? चलो, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का मतलब नीचे का पानी ऊपर आना, उसके अंदर का सारा सामान बाहर आ जाना, ये ज्वार भाटा बोलते हैं। और ये सारा चंद्रमा की कलाओं के ऊपर निश्चित है। चंद्रमा घटने बढ़ने से समुद्र के अंदर भी ज्वार भाटे आते हैं। तो आप समुद्र से बड़े तो नहीं हो गए, या समुद्र से बड़े हो? जब समुद्र के अंदर उठा पटक हो सकती है, तो आपके हृदय में, आपके मन के ऊपर उठा पटक क्यों नहीं होगी? तो इसलिए जिसका भी चंद्रमा कमजोर है, उन सब के लिए हिदायत है कि अमावस्या से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में चंद्रमा की रोशनी में ना जाए और पूरा चांद हो, पूर्णिमा हो, उस दिन चांद की रोशनी में बैठ के काम करें। चंद्रमा की बात आई हुई है, एक छोटी सी कहानी और याद आ रही चंद्रमा की, और बता देता हूँ। हमारी माताएं शरद पूर्णिमा को खीर बना के चांद की रोशनी में रखती हैं। किसने रखी है? एक बार हाथ खड़ा करो। क्यों रखते हो भाई? क्यों रखते हो? तो प्रसाद कैसे बनता है? खीर तो रोज खास को, चंद्रमा तो रोज निकले है, आए पूर्णिमा लगा लिया करो, शरद पूर्णिमा नहीं क्यों लगाओ?
भाई आई पूर्णिमा लगाया करो ना, शरद पूर्णिमा ने क्यों लगाओ हो, है जी। चलो आज ध्यान कर लो, आपका ध्यान रह जाएगी, कोई बात नहीं। देखो बूढ़ी लगाती आऊँ गलत नहीं लगाती आ रही, तो उसको कारण समझ लो और फिर लगाओगे तो और मजा होगा। किसी चीज का कारण नहीं पता हो तो सिर्फ खाना पूर्ति करोगे, और किसी चीज का कारण पता हो तो उसने ढंग से करोगे, इतना ही फर्क है। तो कारण समझ लो, आज चंद्रमा का कारण क्या है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर बहुत सी चीजें निकली थी, उसमें एक अमृत कलश भी निकला था, जिसके पीछे देवता और दैत्य दोनों बावड़े हो गए थे। भगवान विष्णु ने आके विश्वमोहिनी रूप बना के वो देवताओं को पिलाया था, राजा बलि से लिया था। ये कथा सुनी आपने। वो अमृत क्या काम आता है, वो अमृत क्या काम आता है भाई, अजर कर देता है। अजर का मतलब आपको बूढ़ा नहीं होने देता, आपको बूढ़ा नहीं होने देता, और दूसरा आपकी आयु देवताओं के समान कर देता है, वो अमृत है। इस अमृत कलश को भगवान विष्णु ने चंद्रमा को सौंपा था कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे से लिया जाएगा, इसने संभाल कर तू ले ले, संभाल के तू रख अपने पास। और चंद्रमा ने उस अमृत कलश को अपने पास छुपा रखा है, लॉकर में रख रखा है, ताकि हर एक आदमी की नजर नहीं पड़े। समझ में आई? आप 1 मिनट की और कथा है, ये सुनो, 1 मिनट में ध्यान दे लो, आपके जीवन में काम आएगी। तो अमृत कलश चंद्रमा जी के पास में सुरक्षित है, और उसको एक दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन वो संभालने जाते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन संभालने जाते हैं। तो हम भगवान से खीर रख के और ये प्रार्थना करते हैं उसे, चंद्रमा देवता से, कि हे भगवान, आज तो अमृत कलश ने संभालन जाएगा, तेरा क्यों बिगड़े को नहीं, एक बूंद इसमें भी गिर दिए। इसलिए खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और उसका सुबह भोग लगाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि चंद्रमा ने इसमें एक बूंद इसमें डाल दी। अभी प्रयाग कौन कौन नहा के आया है? नहा के आया ना? क्या खतर गए थे? क्या खतर गए थे? मेला देखने हैं? मेला देखने गए थे के? हाँ, जब चंद्रमा इसको लेके जा रहे थे तो चांद, ये अमृत की कल बूंदे जो हैं कुछ जगह गिरी थी, जहाँ गिरी थी वहाँ मेले लगते हैं, जिसको हम कुंभ बोलते हैं। कोई 12 साल में एक आता है, कोई अर्ध कुंभ आता है, कोई और आता है। तो उस समय हम वहाँ नहाने के लिए जाते हैं। और दूसरा, उस समय ये भी धारणा है कि वो समय होता है जब देवी देवता भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो हम ये मन में कल्पना लेके चलते हैं कि हो सकता है किसी की कृपा हो जाए और हमारे ऊपर भी सिर पाट के गिर जाए, ठीक है ना? इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। तो ये सोमनाथ का वर्णन मैंने आपको बताया। जिसको भी कोई बीमारी हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, बीमारी से मुक्ति पाना चाहता है और वो सक्षम है, तो वो गुजरात में गिर सोमनाथ के अंदर जाके वहाँ पे अपना विधि विधान से पूजा पाठ करे। पैसे देने को नहीं है, अपने खुद माला जपे, खुद भगवान का हाथ जोड़े, खुद वहाँ स्नान करे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, ये लिंग आपके द्वारा स्थापित किया हुआ है और आपने जिस प्रकार चंद्रमा के दुख दूर किए थे, उसी प्रकार आप मेरे भी दुख दूर करो। समझ में आ गया? चांद की ही बात चल रही है, तो एक चांद की कथा और सुना देता हूँ ताकि चंद्रमा का फिर आगे वर्णन ना आए। आप चौथ का व्रत करते हो, किस लिए करते हो? हैं जी? पुत्र प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत होता है, मैं बता दूं आपको। चंद्रमा के जो दर्शन करते हो वो पुत्र प्राप्ति के लिए है
शिव महापुराण में, गणेश महापुराण में इसका वर्णन है कि चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास उड़ा दिया कि अच्छा मोटा ताजा है, लुढ़कता फुड़कता चालन लग रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया। जब उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई मेरे को माफ़ कर दो, तो उनको कहा कि भाई जो चौथ का चांद देखेगा उसको दोष लगेगा। लेकिन साथ में फिर उनको उपाय भी दे दिया कि जो दूज तीज का चांद देखेगा और वो चौथ का चांद देख लेगा तो वो इससे बच जाएगा, पहला उपाय। दूसरा उपाय, भाई तूने मेरी भक्ति की, तूने मेरे को प्रसन्न किया, तो मैं तेरे को वरदान देता हूँ कि जो चौथ के दिन व्रत करके तेरे को अर्घ दिया करेगा वो पुत्र प्राप्ति उसको होगी। तो ये इसलिए आप व्रत करते हो। बोलो शंकर भगवान की